हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और एक बड़ा ही अच्छा सा एक मुद्दा जो उठाने वाली हूँ, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, दोनों के लिए रहेगा ये कि भाई शादी किससे की जाए। चलिए मान लीजिए एक लड़की है और एक लड़की को शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। तो शादी किससे करूँ भाई? गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, लिटरेट होना चाहिए। ये तो सारी हो गई ऊपर की चीज़ें। लेकिन आपके साथ अगर कोई इंसान एक कंफर्टेबल तरीके से रहता है और वो इंसान कुछ ऐसा है कि आप उसके साथ रहकर भी अपनी आज़ादी को, ज़िंदगी को पूरी तरह जी सकते हो। आज़ादी मतलब कोई गलत बात नहीं है, इन द सेंस अपना पहनना, ओढ़ना, अपने शौक पूरे करना, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बाद अगर आप ये सब कर सकते हो, तो ऐसे इंसान के साथ रहना ज़्यादा बेटर है। भले उसके पास थोड़े से कम पैसे हों, अगर आप थोड़ा-सा संतुष्ट आप दिमाग वाले हो कि आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो, तो आप रह लोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो। तो अब ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये तो बड़ी अंदर की बात है ना, ये तो आप कुछ टाइम मिलते-जुलते हो जब किसी से, तब आपको समझ आता है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो गाली-गलौज करता है, कहीं वो लड़ता-झगड़ता है और चलो कभी लड़ाई-झगड़ा हस्बैंड वाइफ में हो जाता है, तो वो रिग्रेट तो करे कम से कम। तो ऐसा कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों, शादी हमेशा आप ये देखकर करें, ये मैंने नोटिस किया अमूमन। मैं तो शादी एक ऐसे लड़के से करूँगी जिसके कि डैड का रिश्ता उसकी माँ के रिश्ते के साथ, उसकी माँ के साथ अच्छा होगा। मतलब कि शादी हमेशा ऐसे इंसान से करनी चाहिए जो कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा हो, समझदार हो, लविंग हो, केयरिंग हो। पैसे थोड़े बहुत कम भी हों तो चल जाएगा। मतलब इतना तो होगा, कम से कम इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी बसर की जा सके। तो आपको उसके साथ उसके लिए रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि बहुत टाइम स्पेंड करना पड़े। आप सिर्फ़ उनके घर में, आप उनके माँ-बाप का रिश्ता आपस में देखें कैसा है। जैसा पति-पत्नी का रिश्ता होगा ना, ठीक वैसा ही वो लड़के का या लड़की का आपके साथ रिश्ता होगा। जैसे मेरी मॉम है, तो मेरी मॉम मेरे डैड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और कभी भी उन लोग के बीच में लड़ाई होती है ना, तो मैंने तो आज तक अपने मॉम डैड के बीच में कभी भी, मैं आपको सच बताऊँ कि झगड़ा नहीं देखा है। एंड कभी भी ऐसा होता है कि वो लोग आप आपस में जो भी हो, लेकिन प्यार बहुत है। और मेरी मॉम हमेशा मेरे डैड की बातों को बहुत अच्छे सुनती हैं, बहुत उनको रिस्पेक्ट देती हैं, उनको इज़्ज़त देती हैं, प्राउड फ़ील करती हैं, वो कुछ बताते हैं अपने बारे में अच्छा तो। और हमेशा हेल्पफुल रहती है। और हम लोग को कुछ बोलते हैं ना पापा के बारे में, तो हमेशा हम लोग को मतलब डाँट सुननी पड़ती है। दैट्स वन रीज़न कि मेरा जो एक्स था, बॉयफ्रेंड तो अभी नहीं है मेरा कोई, मेरा जो एक्स था तो मैं उसके साथ सेम वैसे ही थी। इनफैक्ट मेरा कोई बॉयफ्रेंड था भी, और अगर होगा भी तो मैं उसको तुम भी नहीं बोल सकती, मैं उसको आप ही बोलूँगी। क्योंकि मैंने हमेशा देखा मेरी माँ को, ऐसा ऐसा नहीं कि वो मेरे से एज में बड़ा होगा या कुछ भी होगा। लेकिन मैं अगर अपने लाइफ़ पार्टनर को या जिसे मैं प्यार करती हूँ उसे मैं अगर आप करके बोलूँगी, तो मुझे ये फीलिंग अच्छी आएगी। तो मुझे एक लगेगा कि हाँ, ये मतलब ये है, ये मेरे लिए है। अगर मैं उसको तुम तड़ाक, तो फिर वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती है। तो हमेशा शादी किस इंसान से करें, आप पहले देख लें कि उनका अपने घर में आपस का संबंध कैसा है हस्बैंड वाइफ़ का। तो जैसा रहेगा तो वैसे ही वो लड़का या लड़की आपके साथ रहेगा।